बिहार की राजधानी पटना से एक सीसीटीवी फुटेज जो आप सुबह से हर जगह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे डिकोड करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक गैंगस्टर एक बाहुबली को मारने के लिए 5 शूटर अस्पताल के कमरा नंबर 209 में दाखिल होते हैं। बताएंगे उस वीडियो के बारे में पूरा, लेकिन उससे पहले खुद सुनिए। लगभग 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बिहार पुलिस के द्वारा, जहां पर बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि देखिए, जब बरसात की मौसम आने से पहले जो अक्सर जो किसान होते हैं उनसे क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है। क्या पे आप पूरा बयान है, पहले से सुनिए फिर आपसे मुखातिब होते हैं। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। अब बिहार पुलिस का मानना है कि देखिए, जो क्राइम बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि किसानों के पास अभी बुआई का समय नहीं है। बरसात आने के बाद किसान अपने अपने काम पे लग जाएंगे और क्राइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इस बयान में कितनी सच्चाई है और बिहार पुलिस किस तरीके का डाटा लेकर ये सारा बयान दे रही है, ये समझ से परे है। और कौन से ऐसे इल्जाम हैं, किन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया कि वो सबके सब पहले किसान थे फिर कट्टा चलाने लग जाते हैं। इतने होनहार किसान हैं कि उन्हें राइफल पिस्टल चलाना आता है। ये समझाना पड़ेगा बिहार पुलिस को, और एक अच्छे डाटा के साथ अगर वो चीजें बताती तब समझ में भी आता। खैर, बिहार पुलिस ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन बिहार पुलिस के हेडक्वार्टर से महज लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है। 17 जुलाई की सुबह थी। पारस अस्पताल पटना के पास एक हॉस्पिटल है, अच्छा खासा अस्पताल है। इसमें कमरा नंबर 209, यहां पर एक गैंगस्टर बाहुबली का इलाज चल रहा था। उसका लिवर खराब था। मैं नाम आपको बताता हूं। दरअसल ये जो शख्स हैं, गैंगस्टर हैं, चंदन पेरोल पर बेऊर जेल से उन्हें पेरोल मिली हुई थी। 18 जुलाई मतलब कल की रोज उस पेरोल की खत्म होने की म्याद थी। अब उनका लिवर का खराब था, उनका इलाज चल रहा था। तभी आज सुबह 17 जुलाई की सुबह लगभग 5 शूटर, और जो इन शूटर्स का फुलिया देखेंगे, जो सबसे आगे जो चल रहा है उसने ना टोपी पहना है, ना मुंह पे कोई मास्क है, और जो कपड़े हैं, जो जीन्स है, जो जूते, अगर आप उन पर एक एक कर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अच्छे कपड़े पहने हैं, और ये एक एक कर अपने शर्ट को उठाते हैं। जीन्स में पिस्टल ठूसा हुआ था, उस पिस्टल को निकालते हैं, उसे तैयार करते हैं, पहला अंदर जाता है, और एक एक कर जो उसके पीछे जितने भी जो शूटर्स थे वो उन सब ने टोपी पहनी हुई थी, लेकिन चेहरा किसी ने नहीं ढका हुआ था। उन पांचों को पता था कि ऊपर लगा सीसीटीवी कैमरा उन्हें देख रहा है, लेकिन डर भय नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं है। उस लोकेशन से 2 किलोमीटर दूर पुलिस महकमे का, जो बिहार पुलिस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, लेकिन बेखौफ अंदाज में वो एक एक कर अंदर जाते हैं, अंदर गैंगस्टर चंदन को शूट करते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जब शूट हो रहा था, जब शूट पिस्टल से लोग मार रहे थे,
तो उन्होंने बकायदा इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, ताकि जो उनके मालिक हैं, जो उनके बॉस है, उन्हें जाकर दिखा सकें कि देखिए जो हमने काम किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। जो 5 के 5 जो शूटर्स हैं वो जब एक एक करके अंदर जाते हैं, जो सबसे पहला जो शूटर था वो लगभग 36 सेकंड सबसे ज्यादा देर तक वो अंदर रहता है। मतलब उसके बाद सबसे पहला मौका था गैंगस्टर चंदन को मारने का, और वो अंदर ही बहुत देर तक रहता है। पीछे के जो 4 शूटर थे, जो फ्रेम जो थोड़ी सी कुछ सेकंड बदलते हैं, सबके सब भागना शुरू करते हैं। 4 के जो 4 शूटर थे जो पीछे थे, वो एकदम दौड़ते हुए उस कमरे से निकलते हैं और भाग जाते हैं। जो सबसे पहला शूटर था, जो सबसे आखिर में निकलता है, उसे मानो किसी चीज का कोई डर भय नहीं है। वो आराम से उस कमरे से निकलता है, चलता है कुछ दूर तक, और आखिरी मोमेंट में जब वो फ्रेम से निकलने वाला होता है तब वो भागना शुरू करता है। उसके 4 साथी एकदम फुल प्रूफ तरीके से भाग जाते हैं, लेकिन जो पहला जो शख्स था, जिसने ना टोपी पहनी ना मुखौटा पहना, सिर्फ और सिर्फ डर के दम पर पिस्टल को अंदर पीछे खोजते हुए वो बाहर निकल जाता है, मानो उसे किसी का डर नहीं है। अभी मौजूद है पारस अस्पताल में और एक चश्मदीद मिले हैं जो इस पूरी वारदात को देखा इन्होंने। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। क्या देखा आपने? मैंने देखा, जब मैं बाहर से निकला तो बाहर हॉस्पिटल से निकला तो फिर मैं अंदर जा रहा था तो चिल्लाते हुए वे लोग आए। कितने लोग थे वो? 5-6 से ज्यादा थे और सबके हाथ में रिवॉल्वर था, छोटा वाला। सभी के हाथ में? हाँ हाँ। ये यहाँ गार्ड थे, वो लोगों ने रोका यहाँ है? कोई यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है सही। हॉस्पिटल में किसी को मार सकता है। हमको भी डर लगे कि हम ही को कहीं कोई मार दे कहीं। क्या बोल के जा रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे मार देंगे। हम उनके सामने थे, फिर हटे हम साइड में, कहीं किसी को मार देगा। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए ना। हॉस्पिटल का सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं, कोई भी मरीज को कोई मार के चल जाएगा ऐसा तो। चेहरे पे नकाब लगाए थे कि नहीं, बिना नकाब के थे। बिना नकाब के थे? हाँ, बिना नकाब के। 4 से 5 लोग थे? हाँ, 5 से ज्यादा थे। कितने देर में वो लोग निकले अंदर से? जाते हुए तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन निकलते हुए मैंने देखा है। वहाँ अंदर से निकलते हुए आपने हाँ देखा? हाँ हाँ, बाहर निकले हैं तो वो देखे। लोग निकले हैं। हाँ। की घटना कितने बजे की है? ये हुआ है लगभग सुबह में ही हुआ है, 7 बजे। 7 बजे। आपके कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरे फादर एडमिट है, पिताजी हैं। इलाज करवा रहे हैं? जी जी क्या लग रहा है, अब अस्पताल में घुस के अपराधी गोली मार दे रहे हैं? जी। तो ये तो किसी को मार सकते हैं, कोई किसी को भी। सुरक्षा यहाँ पे अच्छा नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल वाला का जो मालिक है, उनको सुरक्षा का व्यवस्था अच्छा से कराना चाहिए, जो ऑनर है। ये चश्मदीद थे जो बताएं कि जब वो अपराधी निकल रहे थे बाहर तो इन्होंने देखा और सभी के हाथ में हथियार थे। अभी आप सोचेंगे गैंगस्टर चंदन कौन है। दरअसल जो गैंगस्टर जो चंदन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो पूरा जो वाकया है, लगभग जो सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने खंगाला है, 7 बजे ये जो कातिल थे ये पहुंचते हैं। 7 से लेकर 7:10 के बीच में ये जो अस्पताल है उसके आसपास टहलते हुए नजर आते हैं। फिर 7:15 पर ये अस्पताल के अंदर उस जगह पर जहां पर इन्हें कत्ल करना था, उस जगह पर दाखिल हो जाते हैं। और ये जो पूरा वाकया है, जहां पर ये आपको 5 शूटर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये 7:18 17 जुलाई 2025 का फुटेज है, जहां पे अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। महज 30 सेकेंड ये 5 इतनी ताबड़तोड़ गोली मारते हैं गैंगस्टर चंदन को, उसके बाद ये आराम से निकल जाते हैं। लेकिन 36 सेकंड, जो पहला जो शख्स गया था, 36 सेकंड तक अंदर रहता है, मानो उसे सुनिश्चित करना था कि गैंगस्टर चंदन इस दुनिया से ना रहे, क्योंकि 18 जुलाई 2025 को उस पेरोल खत्म हो रही थी, उसे दोबारा बेऊर जेल जाना था, और इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि कल वो जेल ना जाए, आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। 7:20 पर जिस तरीके से भागते हैं, भागते हुए बाहर निकल जाते हैं, और ये फिर बाइक से 5 के 5 जो थे वो आगे की ओर निकल जाते हैं। अब यहां पर आपको समझने की जो चीज है, दरअसल ये जो चंदन है, गैंगस्टर जो चंदन है, 15 दिन के पेरोल पे बाहर आया था। 18 जुलाई को इसकी म्याद पूरी हो रही थी, लेकिन लीवर की दिक्कतों की वजह से एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जो गैंगस्टर चंदन है ये जेल के अंदर किस आरोप में बंद था, तो दरअसल जो गैंगस्टर जो चंदन है उसकी जब हम कुंडली खंगाल लेते तो हमें पता लगा कि दरअसल जो चंदन मिश्रा, गैंगस्टर जो चंदन मिश्रा है, उसकी एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन के साथ झगड़ा हो गया था, और उसने खुले आम सबके सामने चेतावनी दी थी कि अगर रंगदारी
नहीं दोगे। रंगदारी से कहने का मतलब, अगर आपको उस इलाके में बिजनेस करना है तो उस इलाके के जितने भी बाहुबली हैं, गैंगस्टर हैं, उन्हें आपको रकम चुकानी पड़ेगी पैसे देकर, तभी आप अपना बिजनेस उस इलाके में कर सकते हैं। शायद जो बिजनेसमैन थे उन्होंने मना कर दिया और अगली रोज उनकी बेरहमी से हत्या हो जाती है। चंदन मिश्रा ने जिस तरीके से एक दिन पहले ऐलान किया था और एक दिन बाद ये जो सारी जो चीजें हो रही हैं, ये पुलिस को समझते दे नहीं लगी और फौरन ही जो चंदन मिश्रा है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब चंदन मिश्रा अरेस्ट कर लिया जाता है, चंदन मिश्रा से पूछताछ होती है तो पता लगता है कि उसने रंगदारी नहीं दी थी। उसी के गैंग में एक और जो शख्स था, वो पैसों के लेकर, जिस तरीके से चंदन मिश्रा जेल में जाता है, पैसों के लेकर इनके बीच में झगड़ा होता है और वो अपना गैंग अलग कर लेता है। पुलिस का मानना है कि हाल ही में जो आरा में एक ज्वेलरी शॉप में जो डकैती हुई थी, उसमें चंदन मिश्रा के उसी साथी का हाथ था। लेकिन अब चंदन मिश्रा जिस तरीके से जेल के अंदर पहुंच चुका था, गैंग को चलाना उतना आसान नहीं हो रहा था, वो भी अपना हुक्म चलाना चाहता था। लेकिन गैंग को चलाने के लिए उसका यह मानना था कि जो लोग बाहर हैं वही उस गैंग को चला सकते हैं। इसलिए अपने एक्स बॉस या पुराने बॉस को मारने के लिए उसने एक प्लान बनाया और प्लान यह बना कि पिछले 13 दिनों से वो बाहर था, 14 दिनों अस्पताल पहुंचता है, तो 15वें दिन वो जेल ना पहुंचे उससे पहले इन्होंने प्लान बनाया कि हम इसे रास्ते से हटा देते हैं। फिलहाल के लिए पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन जिस तरीके से बिहार पुलिस ने शुरुआत में कहा कि देखिए, जो किसान अक्सर इस मौसम में क्राइम करते हैं, बारिश एक बार आ जाएगी तो किसान अपने अपने काम पे लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन ये जो शूटर्स है, जो कातिल है, अपराधी हैं, ये कहीं से भी किसान तो नहीं लग रहे। और किसान अगर इतने अच्छे तरीके से बिहार में कट्टा, पिस्टल और ये सब चीजें चलाने लगे तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है बिहार पुलिस की कार्रवाई पर, उनकी शैली पर, कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए बिहार में क्राइम के लिए। और वहां पर एक हथियार, वो भी ऑटोमेटिक हथियार, जो भी पिस्टल दिख रहे हैं अच्छे महंगे ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं, और इतनी आसानी से गैंगस्टर्स और उनके गैंग्स के पास कैसे आ जा रहा है, ये ऐसा सवाल है जो बिहार पुलिस को आने वाले टाइम पे बहुत चुभेगा। क्योंकि अक्सर वहां पे आसपास जितने भी मामले हो रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो कातिल है, जो शूटर्स हैं, वो पिस्टल लेके आते हैं और कहीं पर भी दनादन फायर करना शुरू कर देते हैं। हाल ही में आरा में जो जिस तरीके से ज्वेलरी शॉप में लूट हुई, दूसरी बार बिहार में अभी पटना के आसपास ही उनके बिजनेसमैन को गोली मार दी गई। अब यहां पर भी जो शूटर हैं वो एक साथ 5 लोग आते हैं, पांचों के पास ऑटोमेटिक पिस्टल, और ये पिस्टल ही कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि बिहार में जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा रही है। इसके पीछे बिहार पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। हथियार गैंग और गैंगस्टर्स के पास कैसे पहुंच रहा है ये भी, और इस नेक्सस को तोड़ने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।